हमारे स्वामी परम पुण्य के उदय से परमात्मा के शासन के अंदर में हम सभी का जन्म हो चुका है और ज्ञानी भगवान वर्तमान भव में हमें मिले इस जन्म को चार रूप से दुर्लभ बताते हैं। कहाँ हुआ है अपना जन्म? आर्य देश में, आर्य कुल में, जैन कुल में। मनुष्य का जन्म जब हमने प्राप्त कर लिया है तब हमें समझाते कि भाग्यशाली चार गति के संसार में इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई जन्म नहीं है और ऐसा श्रेष्ठ जन्म अगर आपको मिल गया है तो इस जन्म में और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही छोटा सा काम आप कर लो और क्या कर लो तो समझाते हैं कि जैसा श्रेष्ठ जन्म मुझे मिला है ऐसे श्रेष्ठ जीवन का अब मुझे निर्माण करना है। ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव इस छोटे से हृदय के अंदर में आप जागृत कर दो और ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव अगर इस छोटे से हृदय में जागृत हो जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन रोज समझा रहा हूं ऐसे कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बातें करना बड़ी आसान है। वास्तव में अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना हो तो उससे भी आसान है। लेकिन अब मुझे मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही है ऐसा दृढ़ संकल्प करना बहुत मुश्किल है और संकल्प रहित साधना यानी नींव बिना की इमारत जो देखने में सुंदर हो सकती है लेकिन रहने में निश्चित रूप से जोखिम होती है। बाकी संकल्प अगर जो किया जाए तो संकल्प के बल से जानवर भी जिनवर बन सकता है। अद्भुत शक्ति इस संकल्प के अंदर में समाई हुई है। अद्भुत है प्रभु का शासन और इसीलिए अलग अलग शासन से प्रेम से छलोछल हृदय में से अलग अलग भावनाएं प्रकटती हैं। कोई गद्य के रूप में प्रकट होती है, कोई पद्य के रूप में प्रकट होती है। एक सुंदर छोटा सा पद इस शासन के लिए गाया जाता है। अद्भुत एवा जिन शासन ने वंदन वंदन। अद्भुत है प्रभु का शासन। पशु को भी पावन बनाता है, जानवर को भी जिनवर बनाता है। और किसी को याद रखो न रखो ऐसे कोई जानवरों को तो याद रखोगे ना। कितने जानवर की बात हो गई बप्पू भैया? लाइन से याद रखोगे ना? आटलू ध्यान रखवानु। कया कया? चंड कौशिक, मेंढक, कछुआ, अश्व और मछली। 5 बातें हो गई हैं। ऐसी ही बातों का स्मरण करना है। एक ऐतिहासिक बातें उसमें से एक अर्वाचीन बात कछुए की मैंने बताई। अभी आजकल की हमारे खुद के जीवन की अनुभूति की एक घटना आपको बताओ योगेश भैया। 35 साल के पहले पुणे से शत्रुंजय महातीर्थ का छरीपालित संघ पूज्यपाद गुरुदेव के सानिध्य में मार्गदर्शन सानिध्य उनका वैसे वडील गुरुदेव के रूप में पूज्य धनेश्वर विजय जी महाराज साहब थे। संघ चला। संघ के अंदर में अभी इतवारी वाले को तो संघ काटने का व्यसन हो चुका है ना। हर साल करीब करीब 10 साल में 4-5 छरीपालित संघ निकल गए। इस बार मुझे था मैं आया हूं तो ये लाभ मुझे मिलेगा, लेकिन मेरे पहले ये लोगों ने मुझे छोड़ के जाने का नक्की किया है। जो भी हो, जो सुकृत हो उसकी अनुमोदना हो, कर रहे हो। संघ में बहुत कुछ होता है लेकिन आपको ख्याल है कि संघ में सबके आगे क्या होता है? एक हाथी होता है। गजराज की सवारी के बिना कोई संघ निकलता नहीं है। गजराज भी साथ में था। पुणे से पालीताना का संघ और चलते चलते
हम लोग मूलधराई पहुंचे। वल्लभीपुर के 16 किलोमीटर पहले मूलधराई करके गांव आता है, और वहां से सुबह समय होते ही विहार प्रस्थान हुआ। सबसे पहले हाथी रवाना करते, लेकिन हाथी धीरे धीरे चलता, बाद में पीछे होता। संघ वाले धीरे धीरे आगे पहुंचे और वल्लभीपुर पहुंचने की तैयारी थी। हाथी थोड़ा बहुत पीछे था और समाचार आए, एक लग्जरी ने हाथी को उड़ा दिया है, हाथी गिर गया है। हाथी ऊपर बैठे 4 यात्री इधर उधर फेंके गए हैं, लेकिन बैठे हुए यात्रियों को एक गुरुदेव का सान्निध्य पाने का सौभाग्य नागपुर संघ को नहीं मिला। मिलने वाला था हो 10 साल के पहले। हाँ, वो 3 दिन तो क्या आए, और उसमें भी एक दिन वर्धमान नगर, एक दिन इतवारी और एक दिन रामदास पेट था। मेरे बाद का जो पूज्य रत्न सुंदर महाराज का चातुर्मास हुआ ना, वो गुरुदेव का करीब करीब नक्की हो चुका था। लेकिन उस समय रत्न सुंदर श्री महाराज के यहाँ आने की संभावनाएं खड़ी हुई। गणेश काका, निखिल भाई, पीयूष भाई वगैरह, नासिक हमारा चौमासा था, गुरुदेव के साथ में इजाजत लेने के लिए आए। गुरुदेव का तो कराना ही है, लेकिन ऐसा एक मौका मिला है, आप जो कहे वो करेंगे। मैंने कहा अगर संघ की वो भावना है तो उन्हें ले जाइए, लेकिन ये याद रखना बाद में ये मौका भी मिलेगा, और ये नहीं मिला। पूज्य रत्न सुंदर महाराज का तो हो सके तो अगले साल फिर से मिल सकता है। ये गुरुदेव का एक अचिंत्य प्रभाव। मुझे मेरे गुरुदेव को आपने देखा हो ना, तो 5-5.25 फुट की हाइट है, एकदम सिंगल बॉडी। मुझे कोई पूछे आपके गुरुदेव की पहचान एक वाक्य में दे दो, मैं एक समय में कह देता, मूर्ति लहान ये गुरुदेव है। हाँ, जो भी उनके सानिध्य में आए हैं, इस सानिध्य का सौभाग्य जिन्होंने पाया है, जीवन का उत्कर्ष उन लोगों ने पाया है। आत्म कल्याण की हजारों अनुभूतियां इस गुरुदेव के सानिध्य में लोग कर रहे। गुरुदेव को समाचार मिले, करीब करीब 75 दिन पूरे हो चुके थे। नहीं तो ऐसे अकेले समय मिल जाए तो बैठे बैठे लोग क्या करते, इधर उधर की बातों में समय बिताते। गुरुदेव ने इतना सिंचन किया था, चारों यात्री प्रभु के ध्यान में लीन थे। चारों अलग अलग जगह पर फेंके गए। हाथी का एक पूरा पीछे का भाग, इतना मांस निकल के बाहर आया, हाथी बेहोश होके नीचे गिरा। आगे गए, गुरुदेव के पास समाचार आए। गुरुदेव ने 2 मिनट आंखें बंद कर ली। गुरुदेव को किसी ने निहारा होना, कोई भी कार्य की सफलता का अंदाज वो अपनी नाड़ी देख के करते थे। पूरा नाड़ी विज्ञान हमारे यहाँ है, जो भी मैं आपको कभी कभार बताऊंगा। जीवन मांगल्य करके पुस्तक में हमारे गुरु जी हर्षवल्लभ श्री महाराज ने इस नाड़ी विज्ञान को, जो बड़े विस्तार से लिखा हुआ था ना, उसको शॉर्ट में लेके लिखा है। गुरुदेव ने नाड़ी देखी, अपना वासक्षेप लिया, और उस समय व्यवस्था के अंदर में हमारे बड़े बापा यानी हर्षवल्लभ श्री महाराज के पिताजी थे, उनको वहां पर भेज दिया। उनके माताजी साथ में थे। जाकर के 5 के मस्तक पर वासक्षेप डाला। आखिरी सांस लेने वाले की सांसें करीब 4 यात्रियों को वल्लभीपुर अस्पताल में दाखिल किया। जिनके लिए मौत के सिवाय कोई पर्याय नहीं था ना, वो छोटी सी चोट में से उसी दिन उभर के दूसरे दिन चलने लगे। हाथनी बाजू के जंगल के अंदर में धीरे से उचर गई। अभी रोड पर आने के डर रही हैं, पशु है ना, गाड़ी को देखती और डरती है। 3 दिन बीते। सारे संघ के अंदर में 200-250 यात्री, हाथनी से इतना प्यार हो चुका था ना कि उसके बिना सारा संघ सुना सुना लग रहा था। लेकिन आगे चलते गए, आगे समय बीतते गया। आज पालीताना में प्रवेश, बस सबको उसकी याद आती थी। कल शाम तक समाचार लिए, कोई भले समाचार नहीं थे। और जैसे सुबह वरघोड़ा चालू हुआ, आपको ख्याल है विपिन भाई, दिगंबर धर्मशाला से सामैया चालू होता है, और थोड़ा आगे गए ना 2 रास्ते ज्वाइंट होते हैं, एक सीहोर की तरफ से आने वाला और एक सोनगढ़ की तरफ से आने वाला। बराबर गांव प्रवेश के पुल के पास 2 रोड ज्वाइंट होते हैं। जैसा सामैया वहां पहुंचा, ये बाजू से हाथनी आकर के ज्वाइंट। हाथनी को देखो तो चोट का कोई निशाना नहीं,
पूरा संग 10 मिनट तक वहां झूमते रहा, नाचते रहा, गाते रहा, चलते चलते गए। किसी को हाथनी के ऊपर बिठाया नहीं, हाथनी अपने आप आगे चलने लगी। और जैसे तलहटी के पास गई, बिना कोई सूचन हाथनी तलहटी चढ़ गई और तलहटी के उस पावन पाषाण को अपने मस्तक से स्पर्श करके हाथनी नीचे। किसने बताया होगा ये भाव? 75 दिन तक शत्रुंजय की बातें उसके कान पर भी पड़ती रही ना। मन में आज विशिष्ट ज्ञानी नहीं है, लेकिन ऐसा एक हाथी को ऊपर चढ़ के तलहटी के पाषाण को स्पर्श करने का भाव होना ना, ये मन में जागृत हुए जन्मे हुए संकल्प का शुभ परिणाम है। संकल्प के बल से जानवर भी जानवर बन सकता है। अद्भुत शक्ति संकल्प में है। और संकल्प और विकल्प की परिभाषा एकदम शॉर्ट में समझा दूं। आप जरा, आपको भूलने की आदत है ना, है? और आप कैसे हो मालूम है बब्बू भैया? एक डॉक्टर के पास एक दर्दी गया, बोले डॉक्टर साहब हर बात भूल जाता हूं, कोई अच्छी दवाई दे दो। डॉक्टर ने कहा बस ये पिछले हफ्ते में मेरे पास इतनी अच्छी दवाई आई है ना, एक डोज ले लो ना, जिंदगी भर तेरी स्मृति शक्ति जागृत हो जाएगी। तो बोले डॉक्टर जल्दी दे दो, चाहे जितने पैसे ले लो। उसने कहा कि दे तो दूं, लेकिन वो दवा कहां रखी है मैं भूल गया। आप लोग भूल जाते हो ना, ये हम सभी का कॉमन रोग है निर्मल भाई। अच्छी बातें भूली जाती। क्या होता है अच्छी बातें? श्राद्ध विधि प्रकरण में विपिन भाई श्रोताओना अलग अलग प्रकार बता रहा है, 10 प्रकार। एमा एक प्रकार છે ચાળની જેવા શ્રોતા। ચાની ગળની આવે ને, એ ગળની જેવા શ્રોતા। ગળની શું કરે? ચા કાઢી નાખે ને ચોથો પકડી રાખે। એમ ઘણા બધા શ્રોતા। એમાં તમને નહીં કહું, પણ હું એ ક્વોલિટીનું, મારા ગુરુદેવે આપેલું ક્રીમ મેં ગ્રહણ કર્યું હોત ને તો મારું જીવન આજે છે એના કરતા ઘણું ઉમદા બની ગયું હોત। પણ હું આ ચાળની જેવો થઈ ગયો, સારું સારું છોડતો ગયો અને નરસું નરસું पकड़ातू गयु। याद करना है, मन में प्रकट होते जिस विचार को आत्मा से अनुसंधान है, ये विचार मात्र संकल्प है। और जिस विचार को आत्मा का अनुसंधान नहीं है, वो विचार मात्र विकल्प है। संकल्प सद्बुद्धि, समाधि, सद्गति और शिव गति का कारण है। विकल्प दुर्बुद्धि, दुर्गति, असमाधि और दुख की परंपरा का। विकल्पों में मन बहुत राज रहा है। संकल्प छोटा छोटा करते चलो। आनंद भैया, मेरे भैया ने 82 दिन का तप किया, मैं शनिवार का एक उपवास तो कर ही लूंगा। आगे बढ़ो, हैं? शनिवार का उपवास कल आए थे 4 ट्रस्टी एक साथ। कौन कहता है कि दुनिया समझती नहीं? परिणाम दिखता है। अनुमोदना कर लीजिए 1 मिनट। आज हमारे संघ के प्रमुख सामायिक लेकर के बैठे हैं, करो तो अनुमोदना। एक सामायिक एक ही बार सच कहता हूं। छोटे महाराज कहेगा आज से बोलो, मैं नहीं बोलता। उन्होंने ये कहा कि आज करो, लेकिन कहता हूं आज से करो। जो आते हैं प्रेम से कहो। मैं कह एक बार आपको कह दिया, आज दोबारा कह दूं और एक आध बार कहूंगा, रोज रोज नहीं कहूंगा, हैं? नहीं तो वापिस कोई पूछेगा टाइम पास क्यों करते हो। समझ गए ना भाई? प्रेम से पशु भी अपना होता है, हैं? और प्रेम नहीं दिया तो अपना भी पराया होता है। प्रेम देते चलो, हैं? ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बस देने जैसा और पाने जैसा इस छोटी सी जिंदगी में देने जैसा कुछ है तो प्रेम देते रहो, और लेने जैसा कुछ है तो प्रेम लेते रहो। और कुछ भी मत करो। एक जन को मैंने कहा, मुझे पूछा किरीर भैया कि गुरुदेव सामने वाला द्वेषी देता है तो कैसे करना? मैंने बोला जमाना बहुत सुधर गया है, नए नए मशीन निकले हैं, उसको तू यहां पर बिठा दे, हैं? पूरे ड्रेनेज का पानी भी पीने लायक होकर के बाहर निकलता है ना, है? कोई तुझे जहर भी दे देना, तेरा हृदय इतना अमृतमय बन जा कि तेरे हृदय में आया हुआ जहर भी कर दे। करते रहो और घमंड नहीं करूंगा, खुशी रखूंगा,
आज ये दिल ऐसा है, दुश्मनी किसी से करता नहीं है। कोई दुश्मन भी आ जाए ना तो उसे दिल से प्यार दे सके, इतना तो इस दिल तक पहुंच चुका हूं। बस इस भाव की इतनी उपलब्धि, 40 साल के साधना की ये उपलब्धि, सच कहता हूं कभी किसी के प्रति दुश्मनी का भाव नहीं आ रहा, बस यही उपलब्धि। और मैं चाहता हूं मुनि सूरत दादा के इस सुवर्ण वर्ष में हमारा हृदय भी बस एक दरिया दिल नहीं, प्यार दिल बन जाए। कैसा बन जाए भाई? छोटा सा दिल, बस एक प्यार की गंगा बहती रहे, इस भावों में पहुंचना है। और ये प्यार यही धर्म का मूल है। पूज्य संयम बहुश्री महाराज बता रहे हैं कि ये तुझे मिला हुआ जन्म कहां मिला? जयेश भाई एक बार बोल जाओ फटाफट। आर्य देश, आर्य कुल, जैन कुल, मनुष्य भाव में जैन कुल में मनुष्य का जन्म तुझे मिला है। इस जन्म का उत्कृष्ट मंगल अगर कोई है तो धर्म है। जीवन का उत्कृष्ट मंगल धर्म है, और धर्म का मूल अहिंसा है। और अहिंसा के प्रकार जो बताए गए ना, उसमें मन वचन काया की भी अहिंसा बताई है। मन से भी किसी के प्रति द्वेष करना ये मानसिक हिंसा है। किसी के दिल को ठेस पहुंचे ऐसे शब्दों को बोलना ये वाचिक हिंसा है। और शारीरिक हिंसा तो आप समझ सकते हो, किसी को मारना, किसी को मार डालना, किसी को पीड़ा हो ऐसा व्यवहार करना एक कायिक हिंसा है। कायिक हिंसा से एक चींटी को भी नहीं मारने वाले हम लोग मानसिक हिंसा से जन्म देने वाले माँ बाप के प्रति भी द्वेष करते हैं। आगे बढ़ो, निस्वार्थ भाव से धर्म की प्रेरणा देने वाले गुरुदेव भी कभी कठोर शब्द बोल जाए ना तो उनके प्रति भी द्वेष करने में ये दिल कभी छोड़ता नहीं छोड़ता है, हो जाता है। मेरे धर्मदाता गुरुदेव कुछ भी कहे, मेरे लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना है। धर्म का मूल बताया, अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा की सीधी सादी व्याख्या, किसी को भी दर्द न देना, ये अहिंसा। कोई भी प्रकार से किसी को दर्द देना, हमने अहिंसा का अर्थ क्या समझा पप्पू भैया? जीव दया। और जीव दया का मतलब क्या समझा रोहित भाई? जीव दया એટલે જીવ દયાની ટીપ માટે મૌલિકભાઈ ઉભા થાય, જાહેરાત કરે એટલે પહેલા જોવાનું બિપિનભાઈ કેટલા લખાવે છે? 10,000 રૂપિયા। પ્રમુખના 10,000 છે, આપણા 1000 બહુ થઈ ગયા। અને કિરીટભાઈના દુકાનમાં સૂટ ખરીદવા જાઓ અને પ્રમુખે 11,000 નો લીધો હોય તો આપણે 15,000 નો લેવામાં ક્યાં સામે પ્રમુખ દેખાતો એ નક્કી ના। संघ में आगे वाली पहली पंक्ति वाले लोग जो आंकड़ा लिखते हैं उससे मैं ज्यादा लिख सकता नहीं, तो नक्की ना आपके प्रमुख के घर का फर्नीचर जितने रुपये का है इससे अधिक रुपये का फर्नीचर आप करते हैं। मन बड़ा चोर है, अच्छे में बहाने निकालता है और बुरे में आगे जाता है। सोच समझकर जीवन में आगे बढ़ना है। अहिंसा की सीधी सादी व्याख्या ये करना है, आगे बता रहे हैं। आज टॉप लिविंग का पहला सूत्र आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं पुण्यशाली। इसके अंदर में दिया है, धर्म का मूल अहिंसा है। मैं क्या कहूं, संत तुलसीदास कह के गए, दया धर्म का पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छंडिए, जब लग घट में प्राण है, जब लग घट में प्राण। तुलसी दया न छंडिए, संत तुलसीदास, इनके जीवन की भी घटना जानने जैसी है। कहां थे और कहां पहुंचे, विकल्पों की माया जाल में जीवन के एकदम नीचे के स्तर पर पहुंचा हुआ ये तुलसी। नाम तो उसका दूसरा कुछ था, भूल गया मैं। तुलसीदास तो उसका साधु जीवन का नाम था, सन्यासी जीवन का नाम था। उसका इतिहास आज तो नहीं कहूंगा, अवसर आने पर जरूर कहूंगा। लेकिन उसने कहा दया धर्म का मूल है। संयम बहुश्री महाराज ने कहा धर्म इस जीवन का उत्कृष्ट मंगल है और धर्म का प्रारंभ अहिंसा से होता है। अहिंसा धर्म की महत्ता बताते हुए शास्त्रों के अंदर में लिखा है, चाहे साधु हो, चाहे श्रावक हो, चाहे सामान्य इंसान हो, धर्म तो सिर्फ अहिंसा ही है।
बाकी कुछ भी नहीं। श्रावक के 12 व्रत, साधु के, बोलो ना अजीत भैया, साधु के व्रत कितने? साधु के व्रत कितने योगेंद्र भैया? વીરતી ધર્મ ને નમો નમો આજે બોલ્યા नहीं ને એટલે તમને જવાબ ખોટો આવડ્યો। साधु के व्रत नहीं होते, क्या होते सुभाष भैया? हाँ, साधु के व्रत नहीं होते भाई, क्या होते? हाँ, 5 महाव्रत होते हैं और श्रावक के 12 व्रत होते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि व्रत तो सिर्फ अहिंसा ही है, महाव्रत तो सिर्फ अहिंसा ही है। बाकी के व्रत इस महाव्रत और व्रत की सुरक्षा के लिए एक, जिसे बोलते हैं ना, कंपाउंड वाल है, प्रोटेक्शन दीवार है, बाकी कुछ नहीं है। व्रत तो एक ही है, अहिंसा। अहिंसा को संपूर्ण रूप से स्वीकृत करो, सिर्फ एक रूप से नहीं। हमने कटते हुए जीवों को देख के हिंसा मान ली और उसे बचाने में हमने अहिंसा मान ली। और इतने मानने के बाद में हम क्या क्या करते, कैसी घटना बनी। अहमदाबाद के नगर से पर्यूषण का पहला दिन हमारी प्रवर्तन का प्रवचन हुआ। करीब करीब 100-125 साल पहले की सत्य घटना। घर पे आके सेठानी जी को खुशी से समाचार दिए कि आजे गुरुदेवनी प्रेरणा थी, चारे बाजू दुकाळ हतो, जीवदयाना फंडमां आजे पहली बार 11,000 रुपया लखावવાનો भाव जाग्यो અને લખાવ્યા છે। श्राविका ने कहा ठीक है, उत्साह नहीं बताया। सेठ जी को लगा छोटा सा सुपुर्द करूं, श्राविका खुश होती थी, आज कारण क्या? सेठ जी ने पूछा केम सेठानी जी, आज तमे खुश ना थया? सेठानी जी ने कहा खुशी तो थाय ज, पण कतलखाने कपाता जीवो माटे ने बचाववा माटे 11,000 तो आपी दीधा, पण तमारा परिवारमां तमारा बंने पुत्र वधुए पेटमां आवेला बाळकने परलोक पहोंचाडी दीधा। ए दयाने खावानी शुं ने पीवानी। ऐसी कई घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं। मैं कोई चर्चाओं में लंबा नहीं जाता हूं, समझने वाले के इशारा दे देता हूं। और एक बात कोई व्यंग से नहीं, हृदय से कहूं, इतवारी संग में रहे श्रावक समझदार हैं। समय समय का अंतर है, परिवर्तन निश्चित रूप से आ रहा है। विपिन भाई अनुमोदना करजो, काले तमारा 4 ट्रस्टीओ एक साथे आव्या, सांजे लगभग 6:30 आसपास। समीर भाई हता, निकुंज, निपम अने चौथो एक हता, चौथा हाँ मितेश। एक गुरुदेव आप आटला दिवसोथी कही रह्या छो ने, આજથી માંડીને નક્કી કર્યું છે કે હવે ચોવ્યાર કરવા છે, જરૂર પડે તો પાણી વાપરશું। કરો તો અનુમોદના એક વાર। अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। सुंदर भावों के साथ कई लोग आ रहे हैं, कई परिवर्तन प्राप्त कर रहे हैं। कल करीब करीब 1 घंटे के पहले 5-5:15 बजे एक पिताजी और 2 पुत्र आए। एक गुरुदेव તમારી પાસે તો પહેલી વાર આવ્યા, પણ જે દિવસે તમે પેલું રાત્રિ ભોજન માટેનું પ્રવચન આપ્યું હતું ને, એ દિવસથી આજ સુધી અમે 3 जना, 2 यंग लड़के हैं, पढ़ रहे स्कूल कॉलेज के अंदर में, हम तीनों जन ने रात्रि भोजन का त्याग करने का निश्चय कर लिया है। रोज सोवियार हाउस में सोवियार करने के लिए आ रहे हैं। कीजिए, निश्चित रूप से परिवर्तन होता है। और जैन का परिवर्तन नहीं होगा तो किसका होगा? क्योंकि जैन कुल में हमारी आत्मा सिर्फ पुण्य लेकर के नहीं आई है, विशिष्ट, बोलो ना, क्या लेकर के आई है? पात्रता लेकर के आई है। और निश्चित रूप से ये पत्थर प्रतिमा बनने लायक है। अवसर चाहिए, समय चाहिए, शिल्प को स्वीकार करने की स्वीकृति चाहिए। आज ना कल ये परिवर्तन आएगा, आएगा और आएगा। अहिंसा, संयम और तप, धर्म के 3 मुख्य भेद बताए, उसमें भी सबसे प्रथम अहिंसा है। एक ही व्रत है, अहिंसा कहां कहां करना? कत्लखानों में जाकर के जीवों को बचाना, ये अहिंसा अनुमोदनीय है। पांजरापोल में रहे पशुओं का भरण पोषण देना, ये भी अहिंसा है। लेकिन अहिंसा का सार्वजनिक अर्थ हो,
सर्व समय और सर्व काल के अंदर में लग रहे और पूर्ण रूप से उसकी परिभाषा, डेफिनेशन जिसे आप कहते हो सके ना, इसके लिए अहिंसा का एक मर्मग्राही अर्थ आज आपके सामने रख रहा हूं। मर्मग्राही अर्थ, क्योंकि देखो पांजरापोल में घास खिलाने के लिए कितना घंटा जाओगे आप? कितनी बार गए घास खिलाने के लिए आज तक? 11,000 21,000 लाख रुपया जरूर पड़ी तो आपने जीवदया में दिए। अपने हाथों से पांजरापोल के 500 पशुओं को घास खिलाने के लिए कितनी बार गए भूपेंद्र भाई? 5-1 बार गया है। हवे क्यारे जवानुं छे? जाते रहिए। साल भर में कम से कम एक बार इतवारी संघ का एक परिवार तारीख नक्की कर दो। 1 जानेवारी निर्मल भाई, 2 जानेवारी विपिन भाई, 3 जानेवारी अमर प्लास्टिक, 4 जानेवारी मनोज भाई। सब नाम बोलूं तो आज का व्याख्यान पूरा हो जाएगा ना। ये हो गया। नक्की करो एक तारीख, अपने परिवार जनों के साथ जाओ, छोटे छोटे बालकों को लेकर के जाओ। जीव दया के ये संस्कार, गो मैया को प्यार से घास खिलाने वाला बच्चा कल अपनी जन्मदाता मां को भी प्यार से 2 घास खिलाने का पुण्य उपार्जन करेगा। जाते जाओ। 360 दिन। और मौलिक भाई ने कहा था इतवारी संघ के रजिस्टर मेंबर 360 है। कितने हैं भाई? एक जन। जिसको गाड़ी की अनुकूलता ना हो, मैं कह देता हूं विपिन भाई की तरफ से संघ वाले गाड़ी की व्यवस्था करके दे देंगे। एब्सोल्युटली गाड़ी की व्यवस्था और ये गाड़ी नो लाभ मारा गुरु भक्तों ने आपी देजो। एमां तमारो नंबर पहलो, समझी? એટલે કોઈ પૂછે નહીં ભાઈ, સંઘને પૂછ્યા વગર તમે ક્યાંથી જાહેરાત કરી? કહેવાનું ભાઈ મારા સાહેબના ભક્તો તરફથી આવવાનું છે। એ પૂછશે કોણ ભગત? તો કહેવાનું મારા સિવાય બીજો और तुम्हारे भक्त जनों में, बोलो ना, बोलो तो योगेश भैया आप बोलो, आप नए नए आप बोलो, ये बहुत अभी सुने हो गए। बोलो तो देवा हो देवा, पार्श्वनाथ देवा तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। करते रहे। नए नए प्रयोग बता रहा हूं मैंने। संगमनेर मेरा नेटिव प्लेस, मंदिर सोसाइटी के मंदिर वहां 25वें साल की उजवनी, मैंने 25 दिन का कार्यक्रम कराया। आप समझ गए 50वें साल में कितने दिन का होता है? 25 दिन का रियल में कराया। 2500 दिन के स्वामी वात्सल्य, 25 दिन के अलग अलग प्रोग्राम हुए। उसमें एक दिन का प्रोग्राम था जीव दया पांजरापोल में 350-400 पशुओं को वहां जाके सभी ने अपने हाथों से खिलाने का। और फिर वो जो भी गए उन सभी का स्वामी वात्सल्य पांजरापोल में रखा। उस दिन का जाकर के आए लोग 8 दिन तक, आज 5 आए कल गुरुदेव। जिंदगी में ऐसा आनंद और कहीं नहीं पाया। अपने मित्रों को होटल में जाके अभक्ष खाना खिलाया ना, उसमें भी ये मजा नहीं आई थी। अपने यहाँ रिसेप्शन में खाना खाया, ये मजा नहीं आई थी। गुरुदेव पशुओं को जब खाना खिलाने को गए ना, वो जो दौड़ते दौड़ते आए और ऐसा ऐसा जो करने लगे और एक मस्तक पे हाथ घुमाते जो खाना खिलाया ना गुरुदेव, बोलते बोलते आंखें नम हो जाती थी। क्या मजा आता हो। कल सुधीर मिला मुझे, बोले गुरुदेव जीव दया का इतना इतना होता है और आधे नाम आते हैं आधे नहीं आते हैं। इतवारी संघ के अंदर में ये होना नहीं चाहिए। 50वें साल की ये उपलब्धि, हर परिवार साल भर में एक दिन वहां जाके खाना खिलाएगा। और ये 360 नाम बिना पूछे विपिन भाई 360 नाम लिख दो, ऊपर टाइटल लिखो। पांजरापोल के अंदर में पशुओं को घास चारा खिलाने वाले लाभार्थी 360 नाम लिख दो। 2100 रुपया एक दिन का नकरा है। जितने पैसे आए इतने ले लेना, बाकी बचे हुए मुझे खबर कर देना। समझ गए? सब दिल से कहता हूं, क्यों नहीं। ये नागपुर संघ जहां पहली बार मेरे नहीं है, मेरी जिंदगी का पहला मौका कि धर्म चक्र के सभी व्यास ने करने का लाभ धर्म चक्र चालू होने के 15 दिन पहले नक्की हो गया है। और उसके लिए भी एक नहीं 2-2 नाम आए हो। थोड़ा सा फर्क देखते एक को लाभ मिला हो, दूसरे को उसका बड़ा लाभ मिलने वाला हो सकता है ना। क्या क्या होता है, जिसको लाभ लेना है उसके लिए मुनि सूरत दादा ने कई सारे लाभ
तैयार रखे हैं। तू तैयार रहना, तुझे भगवान निराश करेंगे। तू इतना ही भाव रखना, लाभ लेना है। ये मिले तो ये लूंगा, ये मिले तो ये लूंगा, बाकी नहीं रहना है, करना है। अहिंसा धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है। इस दया कहां पर पालना? सिर्फ कत्ल खाने के जीवों को छुड़ाना नहीं और पांजरापोल के पशुओं को घास खिलाना, ये दया नहीं है। दया हमारे जीवन के हर क्षेत्र के अंदर में दया होनी चाहिए। और दया यानी दया करना है, अहिंसा का पालन करना है। इसे कहते हुए 10 वैकालिक सूत्र के अंदर में सभी जीव राशि की मनोकामना साइकोलॉजी का अभ्यास करके प्रभु ने कह दिया कि सभी जीव, चाहे वो एकेंद्रिय हो, बेइंद्रिय हो, असंगनी पंचेंद्रिय मनुष्य हो या संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य हो, बीच में सब आ गया, बराबर है। सभी जीवों एक ही मनोकामना के साथ जिंदगी जीते हैं। मन नहीं है, लेकिन मन की कामनाएं वहां पर भी डूबी हुई है। एक ही इच्छा है, मुझे सुख पाना है। क्या चाहिए बोलो तो? मुझे सुख चाहिए, दुख बिल्कुल नहीं चाहिए। यही भावना है ना पुण्यशाली। मुझे क्या चाहिए? कार्य सबके अलग अलग है, कभी कभी परस्पर विरोधी कार्य है। एक जन बहुत दान देता है, उसे पूछो क्यों देता है? मुझे इसमें खुशी मिलती है। और दूसरा दूसरे का लूट लेता है, उसे पूछो क्यों लूटता है? वो कहे मुझे सुख चाहिए। एक जन खाना खाता है, उसे पूछो क्यों खाता है? मुझे सुख चाहिए। हमारे 150 तपस्वी आज उपवास करेंगे, उनको पूछो क्यों उपवास किया है? मुझे सुख चाहिए। पैसा देने वाला भी सुख चाहता है, पैसा कमाने वाला भी सुख चाहता है, संग्रह करने वाला भी सुख चाहता है, खाने वाला भी सुख चाहता है, तपस्या करने वाला भी सुख चाहता है। जीवन में हर व्यक्ति, हर प्राणी जीवन में सुख चाहते हैं। बाकी 3 गति को हम भूलते हैं, हम इंसान की गति में आते हैं, क्योंकि हमें जीवन इंसान का जीना है, इसके लिए सीखना है। कोई भी प्रवृत्ति परस्पर विरोधी हो, कोई क्षमा भाव धारण करता है, पूछ लो क्यों? इसमें मुझे सुख मिलता है। कोई बोलने वाले को 10 सुना देता है, क्यों? उसमें मुझे सुख मिलता है। सर्वत्र सर्वस्य सदा प्रवृत्ति। पूज्य चिरंतनाचार्य जी महाराज ने सिर्फ 36 गाथा में पूरे सार को दे दिया। साइकोलॉजी, पूरा साइकोलॉजी का अभ्यास करना होगा गौरव भैया, तो 36 गाथाएं हृदय प्रदीप छत्रीसी पूज्य चिरंतनाचार्य जी से रची। पूरा साइकोलॉजी का अभ्यास करना होना तो एक ग्रंथ काफी है, इससे बढ़कर और कुछ जरूरत नहीं है। इसमें सभी जीवों की साइकोलॉजी का मूल, जिसे जड़ कहते हैं ना, वो जड़ को उन्होंने बताया कि क्या चाहिए, क्या कर रहे हैं और क्या पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं और क्या पा रहे हैं, बहुत ही मार्मिक शब्दों में उन्हें लिखा कि इस संसार के अंदर में सर्वत्र सर्वस्य सदा प्रवृत्ति, सभी जगह पर सभी जीवों की निरंतर प्रवृत्ति 2 लक्ष्य को लेकर के चल रही है। कौन से 2 लक्ष्य सुरेश भाई? दुखस्य नाशाय सुखस्य हेतु, मेरा दुख दूर हो और दुनिया भर का सुख मुझे प्राप्त हो। बस ये 2 ही भावना से सब प्रवृत्ति कर रहे। सर्वत्र सर्वस्य सदा प्रवृत्ति दुखस्य नाशाय सुखस्य हेतु। अब परिणाम क्या? बहुत प्यारे शब्द लिखे, तथापि दुखम न विनाशमेति सुखम न कस्यापि भजेत स्थिरत्वम। इतने सालों से, जन्मों की बात भूल जाते, इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दुख दूर करने का प्रयास करने पर भी दुख दूर नहीं हो रहा है। सुख कभी कभार मिले ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन सुख स्थिर नहीं हो रहा है। आज मिलता है और थोड़ी देर में चले जाता है।
दुःखस्य नाशाय सुखस्य हेतु तथापि दुःखम न विनाशमेति सुखम न कस्यापि भजे स्थिरत्वम। दुख किसी का दूर नहीं हो रहा है और सुख किसी का स्थिर नहीं हो रहा है। या सुखी कौन और दुखी कौन? इधर बैठे में सुखी कौन है? जरा उंगली ऊंची करो। ललित भाई सुखी, सुरेश भैया सुखी हो एकदम? तो घर काय को जाते हो? एक हाथ ऊंचो छे। संसाરમાં રહીને સુખની અપેક્ષા નહીં કરવું એ તો બરાબર। हाँ, सुख की अपेक्षा न करना ये बात नहीं है, लेकिन सुख के वास्तविक मार्ग पर चलना चाहिए। सुख पाना है तो रास्ता भी सुख का होना चाहिए। हमने संयम लिया सुख पाने के लिए, इसलिए लिया। सिर्फ आपकी बात नहीं है, संसारी के अंदर में, व्यवहार के अंदर में आप संसारी और हम संयमी हैं। बाकी जीव विचार पढ़ा ना आपने, अर्थ किए ना। सिर्फ दो प्रकार के जीव बताए, जीवों के दो प्रकार। कौन से दो? जल्दी बोलो तो। संसारी और मुक्त। हमारा नंबर कहां? संसार में ही है। चार गति में जब तक आत्मा है तब तक वो संसारी है। हाँ? हृदय प्रदीप छत्तीसी, हृदय प्रदीप छत्तीसी, सिर्फ 36 गाथाएं है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। तो लिखा कि सुख का प्रयास करते हैं लेकिन सुख स्थिर नहीं होता है, मिल जाता है लेकिन स्थिर नहीं रहता है। बाबना जी भले कह दे कि मैं सुखी हूं, अगर सुखी है ना तो यहां से हटने की जरूरत क्या है? कुछ ना कुछ दुख खटकता है, इसलिए तो जाते हैं। मैंने कल अंकित को कहा, भैया अभी पापा को तो प्रतिक्रमण को भेज। बोले गुरुदेव क्या है कि शाम को मैं मार्केट में चला जाता हूं ना, पापा को दुकान में बैठना पड़ता है। दुकान में बैठना पड़ता है मतलब तू दुखी है। अगर तुझे चाहे जो मिल गया है तो फिर तुझे वहां से आगे जाने की, साचू बोलो, पेट भराई गया પછી કોઈ ખાવા આપે તો ખાઈએ ખરા? ન ખાઈએ ને। એમ સુખ મળી ગયા પછી સુખ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે ખરા? न करे ने। सुख पाने का प्रयत्न हो रहा है, ये बता रहा है कि अभी तक मैं पूर्ण सुखी। बुद्ध की बात आती है, गौतम बुद्ध के पास एक दरिद्र आदमी गया और उसने कहा प्रभु थक गया हूं, बहुत थक गया हूं प्रभु, मुझे सुखी बना दो। बुद्ध ने कहा ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, आप आज अभी तुझे सुखी बना दूं। बोले भगवान बना दो, बस कुछ भी नहीं, आप जो कहो करने को तैयार हूं, सुखी बना दो। बुद्ध ने कहा एक काम कर, तू जिस गांव में से आया उस गांव में सुखी लोग तो है ना? बोले भगवान बहुत सुखी लोग हैं। तो बोले एक सुखी आदमी का एक कपड़ा ला करके तू मुझे दे दे, मैं तुझे सुखी बना दूंगा। बुद्ध के समय से वो आदमी घूम रहा है सुखी आदमी का कपड़ा लाने के लिए। अभी यहां पर भाजी मंडी में खड़ा है, अगर आपके पास में है तो बुला लो उसको। कपड़े के दुकानदार कितना बैठे अब? छे सुखी मानस नु कपड़ू तो मार नहीं ना भाई। सुख पाने का प्रयास करना, पूर्ण सुख तो मोक्ष के सिवाय कहीं मिलने वाला नहीं। संसार में सुख कहाँ होता है इसका एड्रेस आपको दे दूंगा। मोक्ष में नहीं गए तब तक संसार में सुखी रहने का एड्रेस मैं आपको बता दूंगा। एड्रेस तो मिल जाएगा, इस मुकाम पर पहुंचने के लिए जो रास्ता है ना, वो रास्ता सच्चा स्वीकार करना पड़ेगा। गुजरात में जाइए ने, सापुतारा नु जंगल क्रॉस करिए એટલે पहला वांसदा आवे, देखा होगा अजीत भाई आपने, अंदर नहीं गए होंगे, रास्ते से पसार हुए होंगे। जब जाते पालीताना तो सापुतारा से गए तो पूरा जंगल खत्म होने के बाद में वांसदा से वापिस शहरी इलाका चालू होता है। वांसदा जाइए और हमारे गांव में जવું है ने એટલે वच्चेला शॉर्टकट थी जाइए, एक रास्ता अंदर जाने के बाद में वहां एक पार्टी लगाइए, ऐसी बड़ी पार्टी है और एक इधर लिखा है स्मशान, इधर लिखा है गांव, और इधर एरो किया है स्मशान का, इधर एरो किया है गांव का। अब जाना हो गांव में और रास्ता स्मशान का होगा तो गांव कभी आएगा नहीं। सुख का रास्ता बता रहे हैं। सुख पाने की अभिलाषा को तो जीव कभी छोड़ नहीं सकता।
मोक्ष में भी सुखी बनने के लिए तो जाना है ना। मोक्ष की अभिलाषा मेरे अंतर में जो प्रगति है वो ये सुनकर तो आई है कि मोक्ष में ऐसा सुख है जो मिलने के बाद में कभी, इसीलिए जाना है ना, नहीं तो मोक्ष में जाकर के फायदा क्या है भाई। अगर वापिस आना जाना करना है, यही हेरा फेरी करना है, तो कौन मोक्ष में जाएगा। और मोक्ष में जाने के लिए इतनी मेहनत कौन करेगा। बाकी खाना पीना पहनने ओढ़ने का सुख तो यहां मिल गया है ना, आगे की इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है। सुख पाने का एक मार्मिक सूत्र यहां पर दिया है, उसमें अहिंसा का भी संदेश है और सुख तुझे पाना है, एक पहले संकल्प कर ले, मुझे सुखी बनना है, लेकिन कैसे बनना है। तो 10वीं कालिक सूत्र का प्रथम अध्ययन, प्रथम विभाग, आर्ट ऑफ अर्निंग। सबसे पहले इंसान जीवन में क्या चाहता है, खाना चाहिए, पीना चाहिए, पहनना चाहिए, जीवन का कोई भी सुख चाहिए ना, तो उसके लिए क्या चाहिए पप्पू भैया, पैसा चाहिए है? पैसे के बिना कुछ भी नहीं मिलता। पैसा पुण्य के बिना नहीं मिलता, इस बात को बाद में सोचेंगे, अभी संसार की भूमिका पर आ जाए। सबसे पहले पैसा चाहिए, आर्ट ऑफ अर्निंग, मनी कैसे कमाना, पैसे कैसे कमाना, इसके लिए एक मूलभूत सूत्र बता दिया। तुझे सुख पाना है, सुख पाने के लिए तू भ्रमर बन जा। कैसे बन जा, भ्रमर तनी पैरे, भ्रमर की तरह सुखी बनने का तू संकल्प कर। यहां पर सुंदर मार्ग बताया। इसमें सबसे पहले ये अध्ययन मूल साधु भगवंतों के उद्देश्य से बनाया है, लेकिन मैंने आपको खुलासा दिया, साधु और श्रावक के आचार के प्रमाण में फर्क है, आचार में कोई फर्क नहीं है। निश्चित रूप से आज एनो पर मोबाइल वागे पेढ़ी पर जमा कराई दे होता है। थोड़ी सी सावधानी रखना, कोई भी हो। आज गलती किसी से हुई तो कल मुझसे भी। पहला છે ને કોઈની નાનકડી ભૂલ થાય ને બિપિનભાઈ બહુ ગુસ્સો કરતો હતો, પણ એકવાર છે ને એક નાનકડું વાક્ય વાંચવામાં આવ્યું, बहुत सुंदर सा वाक्य, आपको भी काम आ जाएगा पुण्यशाली जिंदगी में, क्योंकि हमारे परिवार में भी किसी गलती हुई ना तो हम उसके ऊपर इतने टूट पड़ते हैं कि कोई माप नहीं रहता। बात छोटी सी होती है और बन जाती है बड़ी, ये होती है ना। लेकिन मैं भी ऐसे पहले बहुत गुस्सा करता था, लेकिन एक बार एक छोटा सा वाक्य पढ़ने को मिला, बहुत सुंदर वाक्य रविंद्र भाई लखेलू હતું કે બીજાની જે ભૂલ ઉપર તું આટલો બધો આવેશ કરે છે, ये भूल तारा हाथे थाय त्यारे तू शू करीश। क्या लिखा पप्पू भैया, औरों की जिस गलती पर तू इतना क्रोध करता है, ये गलती अगर तुझसे हो जाए तब तू क्या करेगा। चलो आगे बढ़ीशु पुण्यशालियों। सुख पाने का एक मूलभूत मंत्र बता दिया, आर्ट ऑफ अर्निंग हमारे लिए बताया। हमें तो दूसरा कुछ नहीं लेना है, हमें बाकी का तो हमारी साथ में रहते करना है। हमें हमारी सिर्फ एक आहार हमें ग्रहण करना है आप लोगों के पास से। हमारे सुख साधना का आधार, हमारा सुख हमारी साधना में, साधना का आधार शरीर और शरीर का आधार आहार, बराबर है। यहां से आगे हमें बढ़ना नहीं है, आहार के लिए पैसा हमें कमाना नहीं है। और हमारा अंतिम स्टॉप कौन सा आ गया, हमारा भोजन, हमारा आहार, हमारी गोचरी, ये तुझे लेना है। तू कैसे लेना ये हमें बताया। इस बात में आपको आगे बढ़ना है भाई। ये अन्न वस्त्र पान ये तुझे लाना है, ये लाने के लिए जो पैसा तुझे कमाना है वो कौन से रूप से तूने कमाना, आर्ट ऑफ अर्निंग बताया। बहुत ही सुंदर सा शब्द बता दिया, बोले तेरा अवतार इंसान का हो, सुख पाने में तू भ्रमर बन जाना। क्या बनना, समझते हो कुछ? उत्तम भाई ने बताया था मुझे, 13 साल पहले की बात को याद दिलाया था। गुरुदेव आपे आ कीधु तू बराबर छे ने, मैं कीधु हाँ बराबर छे हैं, એટલે આજે એમને જવાબ નથી પૂછતો। बहुत सुंदर, सुख पाने के लिए आप भ्रमर बन जाइए। और यहां लिखा है, जहां दुमस पुप्पेसु भ्रमरो आविये रसम नय पुप्पम किलामेयी सोव पीनेय्यपयम। मार्ग बताया पुण्यशाली, जैसे भ्रमर पुष्प के ऊपर जाकर के
परागकण ग्रहण करता है, खुद सुखी होता है, लेकिन पुष्प को बिल्कुल भी पीड़ा पहुंचाता नहीं है। जहां दुमस्स पुष्पेषु, जैसे वृक्ष ऊपर रहे पुष्पों में से भ्रमरो आविये रसम, भ्रमर रस ग्रहण करता है, नयो पुष्पम किला में, लेकिन वो रस लेते समय पुष्प को पीड़ा देता नहीं है। सो पीने और अपनी खुशी को प्राप्त कर लेता है। यानी सुख पाने का पहला रास्ता हमारा आचार तो आपको मालूम है ना योगेंद्र भैया, हम गोचरी लेने के लिए आए हैं। अभी एक ही घर है, कोई गांव में तो एक घर में से सब लेना पड़ेगा, लेकिन वर्धमान नगर में आए, संभवनाथ अपार्टमेंट में गए, 25 घर है, पता है 25 से 25 घर में रोज नहीं जाया पाएंगे हम। थाना 2 है तो 25 घर में कैसे जाएंगे, लेकिन एक घर में गए, लग गया, आज तो साला ये पिज्जा बहुत अच्छा बनाया है, ले लो, हम भी दो, तुम भी, तुम्हारे घर में भी कितने होते खाने वाले, और हमसे तुम्हारा खुराक बहुत कम होता है। हम लोग आज भी 6 रोटी खा सकते हैं, तुम 3 से ज्यादा। કેટલા લોકો આવીને કીધું મિતેશભાઈ સાહેબ આટલી બધી આઈટમ ખવાતું કાંઈ જ નથી, એટલું સફાઈથી બોલે બિપિનભાઈ, સાહેબ બસ 2 રોટલી વપરાય છે। કીધું બસ 2 રોટલી જ વાપરો સાહેબ, પછી કઈ નહીં, 2 ઢોસા ખાઈએ, 2 સમોસા ખાઈએ, 2 ગુંદર પાક આવે, પછી 4 બંગાળી ખાઈ લઈએ, અને થોડું ઘણું પાપડ, 1-2 કપ ચા, 1 વાટકી રાબડી, 1 વાટકી મગનું પાણી, પણ સાહેબ 2 રોટલીથી વધારે ખાતા જ નથી। વાહ રે કમાલ કરે, 2 રોટલી પર તું 3 મહિનાનો તપ કરે છે, તારી શક્તિને મારા બાકી રહ્યું હોય તો છેલ્લા પાછા 8-10 ટુકડા સફરચંદના બી ચાલી જાય, અને પેલો કદાચ જ્યુસ પીરસવાનું ભૂલાઈ ગયું હોય તો બૂમ પાડે, ધવલભાઈ પેલું પાઇનાપલનું જ્યુસ રહી ગયું છે। એટલે ધવલભાઈ કહેશે આંટી આજે પાઇનાપલનું જ્યુસ નથી, આજે તો વેજીટેબલનું। आप क्या खा सकते हो, और आपके घर में से हमें कुछ लेना होना तो हमें संकोच होता है लेने के लिए, लेने के लिए संकोच होता है, कैसे ले, ऐसे लगता है बेचारा गरीब आदमी इतना सा तो बनाया है और इसमें से क्या लेके जाए, कैसे लेके जाए। लेकिन हम भी भूखा नहीं रह सकते, तो थोड़े में से थोड़ा साधु के लिए बताया पप्पू भैया, थोड़े में से थोड़ा लेते चलो। गृहस्थ के लिए बताया थोड़े में से थोड़ा लेते चलो। दूंगी ना आप, बताया था मैंने आपको, पुण्य श्रावक की बात बताई थी, करना है सब सारे कार्य पुण्यशाली, निश्चित रूप से आगे बढ़ना है। सुख प्राप्ति का पहला रास्ता बताया, आज टॉप लिविंग का पहला सूत्र, तू सुखी जरूर बनना लेकिन किसी को दुख मत देना। पहला संकल्प, इसके लिए सूत्र बनाया गया दिलीप भाई, आज घना दिवसे देखा है भारत, हाँ हशे कदा कई वांधो नहीं। तो सुख पाने का पहला सूत्र है, बहुत सुंदर सूत्र, गुरुदेव की कृपा से बना हुआ सूत्र है कि मारा सुख खातर बीजा ने दुखी क्यारे करिश नहीं। और इसका एक सुंदर सा सूत्र बनाया मनोज भैया, आप बादलों में छिपके बैठे ना, कोई बात नहीं, आओ चले जाएगा। तो एक सुंदर सा सूत्र, एक अच्छा सूत्र, कुछ ऐसे साहित्यिक भाषा में ये सूत्र बना, सुंदर सा सूत्र है, पुण्यशाली लिखा है कि औरों के खुशी की कब्र बनाकर, औरों के खुशी की कब्र बनाकर मेरे खुशी के फूल उस पर मैं कभी बिछाऊंगा। बराबर। अभी इसे थोड़ा अलग शब्दों में, मेरे खुशी के फूल बिछाने के लिए औरों की खुशी की कब्र कभी बनाऊंगा नहीं। और सीधी सादी देशी भाषा में, मारा सुख खातर कोई ने दुखी क्यारे, सुखी बनने का पहला रास्ता, मैं सुखी जरूर बनूंगा, किसी को दुखी नहीं करूंगा। करेंगे नक्की आज से आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन का पहला सूत्र। इसके लिए क्या क्या करना, कैसे करना, ये सारी बातें 2-3 दिन के अंदर में कवर करेंगे। भावना है
मूल सूत्र ही यही है। आगे का बाकी का जो मैंने बताया ना, व्रत एक ही है, बाकी के व्रत उसकी कंपाउंड वाल हैं। मकान बनाने में ही समय लगता ना, दीवार तो फिर बन जाएगी, बाकी के जो भी चीजें है ना, कोई चीज कमजोर नहीं है। दीवार भी बनाओ तो मजबूत तो बनानी पड़ेगी, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा समय ले लेंगे हम लोग। करना है, जीवन में एक संकल्प करो, शुभ भाव हृदय के अंदर में ग्रहण करो। मैं मेरे सुख प्राप्ति की भावना को छोड़ नहीं सकता हूं, लेकिन मेरे सुख के खातर किसी को दुखी तो करूंगा नहीं। इसके कई विचार अलग अलग प्रकार के। और आपके लिए जब बात चली है तो आपके लिए सुख का माध्यम है पैसा, पैसे का माध्यम है धंधा। ऐसा धंधा मैं करूंगा नहीं, पैसे पाने के लिए ऐसे काम मैं करूंगा नहीं जो करते समय मुझे हजारों लाखों करोड़ों जीवों को दुख देना पड़े। और ऐसे 15 प्रकार के बिजनेस करने का भगवान ने मना किया है। जो भी करना हो 15 के छोड़कर बाकी के हजारों धंधे हैं, हजारों बिजनेस हैं। इसके अंदर में हमें जाना है कौन सा बिजनेस सबसे कम पाप वाला है। बिना पाप का तो कोई धंधा होता ही नहीं है। धंधे में सबसे महत्व का बेच क्या है, चीज क्या है, ये सारी बातें बड़े शॉर्ट के अंदर में मैं आपको समझा दूंगा। आपको एमबीए करना हो तो 25 साल तक पढ़ना पड़ता, मैं आपको 5 दिन में एमबीए बना दूंगा। बन जाओगे ना? हाँ, 5 दिन में हम क्या बन जाएंगे भाई? एमबीए बन जाएंगे। सब कोर्स इसमें दिए हैं। मनी मैनेजमेंट कैसा करना, टाइम मैनेजमेंट की भूमिका मैंने आपको एक बार बता दी थी। 24 घंटे का टाइम टेबल दिया था, याद है ना पुण्यशाली? 6 घंटे के 4 विभाग, 6 घंटा अर्थ पुरुषार्थ, 6 घंटा काम पुरुषार्थ, 6 घंटा धर्म पुरुषार्थ, और ये पुरुषार्थ के अंदर में बने रहने के लिए 6 घंटा आराम करते चलो। 24 घंटे का टाइम मैनेजमेंट आपको बता दिया। इसके लिए विशेष बातें 5वें विभाग में पूरा टाइम मैनेजमेंट कोर्स दिया हुआ है पुण्यशाली, 5वें अध्ययन के अंदर में। इसके पहले आज एमबीए का एक कोर्स हमने चालू किया है, नहीं लगता। और इस समय हमारा एक समय था, और एक अंग्रेजी कहावत है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी भूतकाल अपने आप पुनरावृत्ति प्राप्त करता है। और वो समय अब दूर नहीं है कि पूर्व की परंपराएं वापिस आती है। भी पॉजिटिव बने चलो। बहुत जल्दी एक समय था ऐसा, पढ़ाई की उम्र, शिक्षण सिर्फ 8 साल का था। कितने साल का? 8 साल। आज 25 साल पढ़ने के बाद में डॉक्टर वकील नहीं होता, वकील इंजीनियर नहीं होता, इंजीनियर में भी सिविल वाला इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं जानता, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला और तीसरा नहीं जानता है? एक के अंदर में मास्टर बनने वाला दूसरी चीज को नहीं जानता, हार्ट स्पेशलिस्ट दांत की ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है, और दांत का डॉक्टर आंखों का दवाई नहीं बता सकता है? 25 साल पढ़ने के बाद में एक के सिवाय तुझे दूसरा कुछ भी नहीं आता। हमारी परंपराएं थी। 8 वर्ष में स्कूल में निशाल में बालक जाता था, और 16 साल की उम्र तक, यानी विद इन 8 इयर्स, हमारे हर पुरुषों की 64 कलाएं और बहनों की 72 कलाएं सीखकर बाहर निकलते थे। उल्टू बोले कुछ तो भी उल्टा भी बोलना चाहिए। आपको सीधा बनाना है तो थोड़ा उल्टा करना पड़ता ना भाई। पुरुषों की 72 कलाएं। हमारा पुरुष हॉर्स राइडिंग भी करता था, और हमारा नल राजा जो रसोई बनाता था ना, वो दमयंती को भी नहीं आती थी। हमारे पुरुष रसोई में मास्टर थे, और हमारी माताएं झांसी की रानी की तरह लड़ने में होशियार थी। निश्चित रूप से ये कोई गलत बात नहीं है, हमारी झांसी की रानी के इतिहास हमारे यहाँ है। तो हाथ में तलवार लेकर के लड़ना हमारी रानियों को भी आता था, और रसोई बनाने का काम हमारे राजा भी करते थे।
छोटे बड़े दर्दों में कोई वैद्यों के पास जाने की जरूरत नहीं थी। क्या करो, इतना सा करो और ये हो जाएगा। छोटी छोटी बातें थी, हमारा हर पुरुष वैदिक भी जानता था। जितनी जरूरत थी 8 साल में मिलता था। आज 25 साल पढ़ने के बाद में भी आपको कुछ नहीं आता। हमारे दादाजी चौथी पढ़े हुए थे और जब हिसाब करते ना, आप बोलो तो 17 का 2.5 गुना कितना होता? क्यों इतना टाइम लगा? हमें भनता नहीं निर्मल भाई, हमने हजी आज से अंक लिपि आती है, अंक लिपि महाराष्ट्र में, उसमें गणित के पहाड़े में 1.5 की, 2.5 की, 3.5 की ऐसे गणित आते थे। 1 मिनट में बोल जाते थे क्या होता। और हमारे दादाजी की रिटेल कपड़ों की दुकान, आजू बाजू के खेड़े वाले गिराहिक आते हैं और 17 रुपया 30 पैसा मीटर का 2.5 मीटर कपड़ा लिया होना तो उनको हिसाब के लिए न कैलकुलेटर लगता था, न कंप्यूटर लगता था, न मोबाइल लगता था, न कागज लगता था। 17 रुपया 30 पैसा, इसके 2.5 गुना। वो अभी सोचे, कपड़े की घड़ी करते करते तो पूरा हिसाब हाथ में आ जाता था। ये समय था और ये समय वापिस लौटकर आ रहा है। परेश रावल नाम का एक लेक्चरर है, प्रोफेसर है, यूट्यूब के ऊपर उसके प्रवचन पप्पू भैया कभी सुनना। और ऐसे टीमों में आप अपनी युवानी को और संपत्ति को जोड़ने की कोशिश करो। उसने लिखा है वो खुद ऐसे दिनों में से पसार हुए, पढ़ने के पैसे नहीं है, इतनी गरीबी में बड़े हुए और आज परमात्मा की दया से इतना है। अभी थोड़े समय के पहले उसका लेक्चर सुना था। उसने कहा उसके पास 500 गुरुकुल का प्लान तैयार है। उस गुरुकुल के अंदर में 8 साल की उम्र में बच्चे को प्रवेश दिया जाएगा। 16 साल की उम्र में बच्चा 72 कलाओं से परिपूर्ण होकर के बाहर निकलेगा। और आप लोग नागपुर वाले मुनि सूरत दादा ना सुवर्ण वर्षनी स्मृति में नागपुर में एक गुरुकुल ओपन करावी देજો। કરવા જેવા કામો આ છે, માત્ર લાડવા પેંડા ખાઈને આ મહોત્સવને પસાર ના કરશો। કાયમી કંઈક સર્જન એનું ઊભું જ કરી લેજો। और ये अकेले का काम नहीं है, सभी समझदार और समर्थ, कोई तन से समर्थ हो, कोई धन से समर्थ हो, कोई मन से समर्थ हो। मन वाले अपने अच्छे विचारों की शक्ति को जोड़े, धन वाले उसे प्रैक्टिकल करने के लिए अपना समर्पण करे और धन शक्ति वाले सेवा देने के लिए तैयार हो जाए। एक गुरुकुल आप लाओगे ना, आप तो चले जाएंगे। कितना रुकोगे मितेश भाई इस दुनिया में? अभी कितना बाकी है? મને કોઈ પૂછે સાહેબ જ્યોતિષ જાણો, મેં છે ના માટે કે હવે કેટલા વર્ષ બાકી છે? કીધું મૂકી દે તારો હાથ, તારી કુંડલી વગર જોયે તને કહી દઉં। શું કોશો મારા સાહેબ, વગર જોયે તમે કહી દેશો? બોલો बताओ विपिन भाई आपको कितना बाकी है? और क्या बताओ, एक ज्योतिषियों को हर एक की कुंडली देख के अलग अलग जवाब देना पड़ता। मैं इतना अच्छा ज्योतिष पढ़ा हूं ना, सबका कॉमन बता देता हूं। अगली बात बताओ भूपेंद्र भाई, लाख रुपया देके ज्योतिष के पास से जानकर आओ, झूठ हो सकता है। मैं जो कहूंगा ना बिना पैसा सच बोलता हूं। कितना बाकी पप्पू भैया? आपका आयुष्य कितना बाकी? आनंद भैया कितना बाकी? कितना बाकी बोलो तो योगेश भैया हैं? मुझे कोई पूछे मैं प्यार से कहता हूं, देख भैया फिक्र मत करना, कितना बाकी पूछ रहा है तो सुन ले, जितना जिया उतना बाकी नहीं। जितना जिया इतना, गौरव की बात भूल जाओ, किरीट भाई को कहता जितना जिए उतना जीने वाले गौरव को आशीर्वाद देंगे, प्रतीक को आशीर्वाद देंगे। जितना जिए इससे डबल और जियो, इससे डबल और जियो। क्यों जियो? पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं, संघ शासन समाज उसके लिए सुकृतों के द्वारा आत्म कल्याण के पथ पर चलने के लिए, पथ पर चलने के लिए। बाकी पहली क्या, मेरा नंबर इसमें है, जितना जिया हूं इतना अब बचा नहीं है और तैयारी है जब भी जाना पड़े। डरने का कोई काम नहीं है, क्योंकि जो चीज डरने से रुकती है ना तो उसे संभालो अपने आप को, लाख प्रयास करो। जो रुकने वाला नहीं है उसके लिए जिंदगी को क्यों बर्बाद करते हो? चलते रहो, हंसते रहो, खुशी से झूमते रहो। कितना जिए कोई महत्व का नहीं है, कैसा जिए महत्व का है।
32 साल की उम्र में स्वर्गवास प्राप्त किए विवेकानंद आज भी जी रहे हैं। कितने साल जिए? 32 या 35 साल की उम्र में प्रभु के धाम से आए थे और प्रभु के धाम में चले गए। आज भी मोदी जी जैसे उनके पत्थर पर जाकर ध्यान धर रहे हैं। 35 साल में क्या किया, क्या पाया? करना है, कितना जिए महत्व का नहीं है, कैसे जिए महत्व का है। और जीवन की एक कला पूज्य संयम भवसुरी महाराज हमें बता रहे हैं। चलते रहो, कल का मत सोचो। आज जितना भी शुभ भाव हृदय में जागृत हो जाए करते चलो। कैसे कैसे पुण्यशाली। कहते कहते अचानक याद आ गई, इसलिए कह दूं क्योंकि भूलना मेरा बहुत बड़ा रोग है, इसलिए कह दो आपको पुण्यशाली। अहमदाबाद शांति नगर में चौमासा किया। शांति नगर में महेंद्र भाई वीरचंद शाह करके श्रावक, जब भी मंदिर में आते और मंदिर से जाते ना, मंदिर के पास आप देखो, कोई भी मंदिर के आसपास में चाहे राम का हो चाहे महावीर का हो, 5-25 याचक लोग बैठे रहते हैं। क्योंकि उनको मालूम है जिसे भगवान से प्यार होगा ना, वो मेरे से प्यार जरूर करेगा, वो मुझसे प्यार। अगर आप अंदर में 100 रुपया के नोट डाल के बाहर वाले को 1 रुपया भी नहीं देते हो, समझ लेना आप भगवान को चाहते हो, ऐसा आप मानते हो, भगवान नहीं मानते हैं कि तू मुझसे प्यार कर रहा है। बाहर निकलने के बाद अगर जाने वाले को उनके हाथ में वो 10-10 रुपए के कॉइन्स लेके निकलते हैं, और जब निकलते ना किसी को भी मालूम न पड़े, धीरे धीरे ऐसे जाते जाते एक एक कॉइन्स छोड़ के जाते हैं। मुझसे उनका दिल मिल गया। उन्होंने कहा गुरुदेव आज तक किसी को नहीं कहा, लेकिन क्या पता हर बात आपके सामने बोली जाती है। मैंने बोला मेरा भी सौभाग्य होगा कि आप जैसे उत्तम श्रावक मेरे जैसे छोटे से साधु के पास अपने दिल की बातें कर रहे हैं। वो बोले गुरुदेव, मैंने बोला फिर ऐसे क्यों डालते, कॉइन्स क्यों डालते हैं? बोले गुरुदेव नोट डाली ना तो किसी को मालूम पड़ता कितने रुपये की है, कॉइन्स में मालूम नहीं पड़ता, दूसरे लोगों को देखने वाले को मालूम नहीं पड़ता मैंने कितना दिया। और क्या कहूं आपको, वो राजस्थान के बेड़ा बाजू के पप्पू भैया, बेड़ा के पास के जंगल, बेड़ा नांदिया के पास के जंगल में रहते वाले आदिवासी हर महीने 100 परिवार में 1000 रुपये का मटेरियल वो भेज रहे। कहां तख्ती लगेगी? कहीं नहीं। कहां नाम लिया जाएगा? कहीं नहीं। मैंने चातुर्मास किया, कुछ परिचय नहीं था, टोटली अननोन। अहमदाबाद में हमारे संसारी 2-5 रिश्तेदारों के सिवाय अहमदाबाद में किसी को नहीं पहचानता था। और जब पहली बार अहमदाबाद चौमासा करने का अचानक मौका आया, मन से डर गया था। ये सब धुरंधर महापुरुषों की नगरी, अपना कहां नंबर लगेगा। लेकिन लोगों ने जो प्यार दिया ना, ऐसे लगा कि भाई ये प्यार से बढ़कर जीव को कुछ नहीं चाहिए। और ये सारी बातें सुनते चले। उन्होंने क्या, उस चातुर्मास में वहां बहुत सारे साधर्मिक आते हैं। अहमदाबाद बहुत बड़ी नगरी है ना, बहुत सारे साधर्मिक आते हैं। खुद आए, कोई परिचय नहीं था, आए और एक ऐसी छोटी सी बुक देखे गए। बोले मारा साहब कोई भी साधर्मिक आवे ने એટલે આ કૂપન તમારે આપી દેવાની। हाँ, एक साधर्मिक एना ऊपर दुकान નું नाम छापेलू હતું। एक वो दुकान में जाएंगे ना, उनको जरूरत होगी, वो दुकान वाला दे देता है। अपन ने लगी कि दुकानदार आपको हशे। इस चातुर्मास में कम से कम 1000-1500 परिवार ऐसे हमारे पास आके गए। वो दुकानदार एक दिन आया, गुरुदेव मेरे से नहीं रहा जाता। बोले मैं क्या कहूँ आपको, मैं तो सामान्य आदमी हूँ गुरुदेव। ये देने वाले ये भैया है, ये देने वाले ये भैया हैं। कैसे कैसे पुण्यशाली इस संसार में बैठे हैं। किसी को सुखी करके सुख पाना ये मेरा धर्म है। मेरे सुख के लिए किसी को दुखी तो मैं। फिर ये सिर्फ खाने पीने पैसे के बारे में बात नहीं है। जीवन की हर क्षणों में, जीवन की हर घटनाओं में, चाहे मुझे दुख हो जाए लेकिन मैं किसी को दुखी नहीं करूंगा। मैं सहन करूंगा लेकिन दूसरों को सुखी करूंगा। बहुत ऊपर की कक्षा है, इसकी 4 से 5 कक्षाओं के अंदर में विभाजित होके आगे बढ़ेंगे पुण्यशाली। आज नक्की करना है, इतना बेच आज ले जाना। जीवन में सुखी होना है, भ्रमर की तरह सुखी होना है। मेरे सुख के खातिर मुझे किसी को दुखी करना। और इस संकल्प की सार्थकता सहज रूप से जैन साधु के जीवन में होती है। संसार में रहकर ये साधना बड़ी मुश्किल होती है और इसीलिए संपूर्ण रूप से इस सिद्धांत को जीना है तो साधु बनना चाहिए।
और इस भावना के साथ खुश हो जाओ। इतना सुंदर समय चालू है। प्रभु महावीर के वचन के अनुसार अभ्युदय काल आ चुका है। हर साल 300, 400, 500 साधु साध्वी नए बन रहे हैं। अनुमोदना हो जाए, शासन प्रेमी हृदय हो जाए। और ऐसी ही उज्जवल परंपरा में आज से 23 साल के पहले मुझे सबसे पहले गुरु पद की प्राप्ति कृपा वल्लभ महाराज के दीक्षा के निमित्त से हुई। और आज का अवसर कृपा वल्लभ महाराज का इस मनुष्य भव में जन्म लेने का दिन है। आज उनका बर्थडे है। भगवान महावीर की आयुष्य तक पहुंच चुके पुण्यशाली 72 साल हुए हैं। आज सकल संग उनके लिए शुभ भावना। कितना उम्दा जीवन। उन 50 साल की उम्र में दीक्षा लिया और आज तक में वर्धमान आंबिल तक की 100 ली, यानी 15 साल के तो आंबेल हो गए। सारी अवस्था में 22-23 होली हुई थी, 1-2 साल के आंबेल हुए थे। करीब करीब 13 साल आंबेल में 31 उपवास, 36 उपवास, 54 उपवास, श्रेणी तप, 10 तप, वर्षी तप, धर्म चक्र तप, और अभी भगवान महावीर के 229 बेले उनको चालू हैं। ऐसे महान तपस्वी संयमी। उठने के बाद में विपिन भाई उनको यहां बुला लेता हूं। एक वंदन हाँ ये करना। और आपके लिए यादगिरी है अखंड 512 एम्बिल का पारना इसी नागपुर में, इसी इतवारी संघ में। और वो पूर्णाहुति का सौभाग्य में बापना परिवार वाले ने बड़े भाव से लिया था। ऐसे महापुरुष कृपालु अगर तो उनको भी आज वंदना करेंगे, भावना भाएंगे पुण्यशाली। और ये कार्य करते आज जब बात निकल चुकी है, मेरे सुख के लिए मैं कभी किसी को दुखी करूंगा नहीं। और आगे बढ़ो पुण्यशाली। आगे बढ़कर ये नक्की करो मेरी शक्ति के अनुसार किसी को सुखी बनाए बिना भी रहूंगा नहीं। और कल जैसे बात मिली मैं जाहिर में नहीं रखूंगा, क्योंकि दृष्टि से बात नहीं, व्यवहार है। कोई भी संघ में बात रखने के पहले कोई चीज ना नहीं बोलते, लेकिन व्यवहार और उसकी मर्यादा का पालन करना। और मैं चाहता हूं एक चीज के लिए मुझे जाहिर में कहना भी ना पड़े, सिर्फ सूचन दे देता हूं। या जितने भी बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि कल ये बात बाकी रहेगी, लेकिन हमारे यहाँ 80-82 साधर्मिक परिवार ऐसे है, जैन कुल में जन्मी है, आत्मा आत्मद्रव्य बड़ा उम्दा है, आर्थिक स्थिति से कमजोर है। और हमारे संघ के ही युवान उनकी क्या कर रहे? दया नहीं, सहायता नहीं, मदद नहीं, साधर्मिक भक्ति कर रहे हैं। और ऐसे 82 परिवारों के लिए एच पर मंथ 2700 रुपये का सब मिल क्यों, एक के लिए नहीं, 2700 रुपये का कुछ न करा। कहां है सुधीर? बराबर है ना? कौन है? और उसमें सब मौलिक निपुण सब साथ में है ना? 2700 रुपया एक महीने का। ऐसे 40 एक नाम कुछ लगते हैं, उसमें से 20-22 नाम आ चुके हैं। 20-22 नाम पिछले साल के हिसाब से, बाकी उसे भूल जाओ। अभी आप स्वयं मौलिक भाई, निकुंज भाई, सुधीर भाई, जो भी 5-7 युवाओं की टीम है और भी कोई हो, उनसे कनेक्ट करके कह देना है कई दीवानो निर्मल भाई यार आटला माटे बधाने लाभ आपे आ वर्षना 1.25 लाख मारा लई ले तू बधाने कही छे 1.25 लाख के 50 नाम इस बार दे देना। 50 साल तक और किसी के पास जाने की ऐसा नहीं। ये 1.25 लाख देने वाले तो मिलेंगे, 2700 आप मिल लेना। अगर आपने अंदर में निपटा दिया तो यहाँ कहने की जरूरत नहीं है। बाकी रह गया तो मैं यहाँ दृष्टि के साथ बातचीत करके यहाँ भी बात रखूंगा, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए यहाँ कहने की जरूरत होनी चाहिए नहीं। जीवन का पहला सूत्र, मेरे सुख के लिए किसी को दुखी करूंगा नहीं और मेरी शक्ति के अनुसार दूसरों को दुख देने में पीछे हटूंगा नहीं। इस भावनाओं के साथ आज शाम को फिर से एक बार 6:40 संध्या भक्ति, 7:10 आरती, 7:15 बजे प्रतिक्रमण, एक अनुमोदना और भी कर लो। इतना कहने के बाद अनुपमा वाले ललित भाई कल आ चुके पुण्यशाली, इनकी भी अनुमोदना ऐसी करो, आज न दिखे तो ठपका दे सको। भाई जाहिर में अनुमोदना करी, कम से कम जेटला लोकोए अनुमोदना करी इतला दिवस तो तारे प्रतिक्रमण, हाँ 200 लोग है तो 200 दिन तक तो हाँ करना
करना पड़ेगा। करते चलो पुण्यशाली, और भी सभी को हृदय से आमंत्रण है, करते चलो। कल सुबह बराबर 7:25 को यहाँ पधारना, 7:30 बजे क्रिया, 8 बजे व्यासना और 9 बजे या 9, 5, 9, 10 तक आना। वंदन 9:15 से अपना 10:30 बजे का प्रवचन कल का होगा। और बाकी की ये सब मैं कहूंगा तो मौलिक भाई से अन्याय हो जाएगा। ये मौलिक भाई कहेंगे पुण्यशाली शाम का व्यासना वगैरह की जाहिरात वो करेंगे। समय के साथ तपस्वियों ने चलना है। कोई भी तपस्वी के लिए मन में किसी को अभाव न हो और 2 कड़क शब्द कहने की जरूरत न हो। जो समय मौलिक भाई जाहिर करे उसी समय के साथ तपस्वियों ने चलना है। आपकी शिस्त इतनी सुंदर हो कि आगे के व्यासने भी कराने की संघ को अनुकूलता हो। समझ गए ना पुण्यशाली? होते रहे, चलते रहे। चलिए पुण्यशाली आगे बढ़ते हैं। परमात्मा की बातें हार्दिक भाव से क्षमा याचना। मंत्रम संसार सारम, मंत्रम संसार सारम,